Okay, everyone. So it's your block 23, Vidur's Secret, and today we are discussing block 23. आज हम block 23 को discuss करेंगे, which is Vidur's Secret by Kavita Mandana. Okay, be ready. State got worse and worse. By the time visitors drove up to the house, they would be holding on to window frames Frames. or the dashboards to keep them from rattling right off the seats of their jeep. Hmm. Yes, it would have to be a jeep because no other car could travel on that road. Okay, very good. Now stop. Now wait. ओके सो यहाँ पर एक जगह के बारे में बताया गया है चैप्टर में ब्लॉक में कि वहाँ की जो रोड थी वो बद से बदतर थी, मतलब कि बहुत ही खराब रोड थी वहाँ की। और टी स्टेट मतलब बागान, वहाँ चाय के बागान थे और वहाँ की जो रोड थी ना वो बहुत ज्यादा खराब थी। बाय द टाइम विजिटर्स ड्रोव अप टू द हाउस दे वुड बी होल्डिंग ऑन टू विंडो फ्रेम्स। क्या है कि जब वो घर की अपने घर की तरफ जाते थे विजिटर्स, तो क्या करते थे, जिस गाड़ी में वो बैठे होते थे उसकी विंडो को बिल्कुल टाइटली पकड़ कर बैठे होते थे, क्योंकि रोड इतने खराब थी और उन्हें गिरने का भी डर होता है। जब बहुत खराब रोड पर भी हम लोग ट्रेवल करते हैं या चलते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ पकड़ के बैठते हैं, सीट पकड़ते हैं या फिर जो ड्राइवर होता है उसकी सीट्स को पकड़ते हैं। तो इस तरीके से उन्हें भी डर होता था कि कहीं विजिटर्स वो गिर ना जाए। ओके, आगे क्या बताया यहाँ पे कि उस रोड पर एक जीप ही काम कर सकती थी। जीप ही, सिर्फ जीप से ही वहां ट्रेवल किया जा सकता था, क्योंकि जीप में होल्ड करने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं कि आप आराम से जीप में वो रोड पर ट्रेवल कर सकते हैं। कोई दूसरी कार वहां पर ट्रेवल करने लायक नहीं होती थी। ओके, नाउ कुमकुम, रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। Everyone who visited Vidur and his family at Khadaimalai estate gasped at how beautiful it was. However, after one night in the lonely bungalow, nestling in a valley surrounded by tea bushes बुशेस। on one side and a forest on the other. They usually wanted to pack their bags and leave. There was no television at night, and most kitty kids found the sound of the forest frightening. फ्राइटनिंग। Frightening. फ्राइटनिंग। What was that howling? They did not They pan. had panic. They had panic huddled together under the thick थिक blanket. थिक ब्लैंकेट्स। ओके, सो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है हमारे पास, विदुर। विदुर इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। सो विदुर क्या करते हैं, एवरीवन हु विजिटेड विदुर एंड हिज फैमिली, कि जो भी वहाँ विदुर और उसकी फैमिली के पास काडे मलाई, ये कौन सी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, काडे मलाई एक जगह का नाम है, वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब उसकी वो सुंदरता, उस जगह की सुंदरता को देखते थे, एक लंबी गहरी सांस लेते थे। लेकिन वहां पर एक रात रुकने के बाद उन्हें ये फील हो जाता था कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है, रहने के लायक नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ लोनली बंगलो नेस्लिंग इन अ वैली, मतलब वो जो बंगलो था बिल्कुल खाली था, बहुत लोनली था। सराउंडेड बाय टी बुशेस ऑन वन साइड, मतलब उसके एक, उस बंगलो के एक साइड में तो चाय के बागान थे, एंड अ फॉरेस्ट ऑन द अदर, और दूसरी साइड में क्या थे, जंगल ही जंगल थे। दे यूजुअली वांटेड टू पैक देयर बैग्स एंड लीव, और ज्यादातर वो अपने बैग्स पैक करते थे एक ही रात में और वहां से चले जाते थे। देर वॉज नो टेलीविजन एट नाइट, और रात में वहां पर कोई टेलीविजन नहीं था, कोई एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। एंड मोस्ट सिटी किड्स फाउंड द साउंड्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्राइटनिंग, और जो सिटी के बच्चे वहां पर रहने के लिए आते थे, रात में उन्हें अजीब अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। वट वॉज दैट? होलिंग मीन्स चिल्लाने की आवाजें। That had panic huddled together under the thick blankets, और ऐसी आवाजें उन्हें कंबल में छुपे रहने के लिए मजबूर कर देती थी।
Okay. Now, Bhumi, read the next paragraph. It did help that when they woke up in a morning and went into the garden, Vidur would point the Various, various various droppings and flitting on the lawn, lawn. lawn, Oh, the pattern has panther, been here last night. He'd tell a large chorus from Mumbai. Uh, hmm those look those like look like those look like the droppings of a pat- panther. 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 Words like that could turn through chorus into meek Mike who only wanted to stay indoors. Yes, very good. Now, Bhumi, turn off your mic. Kumkum, please turn off your mic. ओके सो यहाँ पर क्या बताया गया है इट डिड नॉट हेल्प दैट व्हेन दे वोक अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट इनटू द गार्डन विदुर वुड पॉइंट टू वेरियस ड्रॉपिंग्स ठीक है एंड पेल्स ऑन द लॉन ओ द पैंथर हैड बीन हियर लास्ट नाइट ही हैड टेल अ लार्ज कजन फ्रॉम मुंबई मीन्स उसका मुंबई से एक कजन आया हुआ था और जब मॉर्निंग में वो खड़े होते हैं उठते हैं और गार्डन की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर पेंथर पेंथर मीन्स तेंदुआ वहाँ पेंथर के पैरों के निशान वो देखते हैं पिक्चर में भी देख रहे हो ना वो पैरों के कुछ निशान देख रहे हैं कि तो ये पेंथर के पैरों के निशान है और हमारे यहाँ पे गार्डन में पेंथर क्यों घूम रहा है वो कैसे यहाँ पर आ गया words like that could turn tough cousins into meek mice who could only wanted to stay indoors और उसके जो दोस्त थे वो चूहे की तरह जो उसके कजन थे वो चूहे की तरह इंडोर चले जाते हैं मीन्स घर ही घर में रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत डर होता है डर की वजह से वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं ओके अंकुश नाउ रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ Yes, ma'am. Ma'am, Vidur keen of न्यू no न्यू other. विदुर न्यू Vidur knew of no other home. He had spent all his life in Kaldmalai, loving the sing साइट and sound of the forest behind the house. That porcupine quill in his eye. He was terrified that the hungry dog would kill one of the rabbits or squirrels that lived so happily around the vegetables garden. Okay, now wait. Okay. However, that was only till a Lhasa Apso puppy moved into the house. कि वहां पर सिर्फ एक लासा एप्सो पपी है लासा एप्सो पपी मैंने अभी आपको बताया एक बड़े बड़े बालों वाला डॉग जिसके जो बाल है कर्ली हेयर है वो उसके आंखों पर आते रहते हैं एंड उसको क्या है विदुर नेम्ड हिम बूची विदुर ने उसका नाम क्या रखा है बूची रखा है ही वॉज वरिड दैट बूची वुड स्नीक ऑफ इनटू द फॉरेस्ट एंड गेट अ porcupine quill in his eyes और वो क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बूची फॉरेस्ट की तरफ गया होगा और वो एक पॉर्क्यूपाइन को लेकर आ रहा होगा वहां से मीन्स कांटेदार चूहा और उसका क्विल जो है उसका जो कांटा है वो उसकी आंख में लग गया है okay he was terrified that the ever hungry dog would kill one of the rabbits or squirrels that lived so happily around the vegetable garden और विदुर को ये भी डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भूखा डॉग है हंगरी जो डॉग है बूची उसके रैबिट्स को स्क्वायरल्स को ना खा जाए जो कि बड़े आराम से गार्डन में वेजिटेबल गार्डन में घूम रहे हैं तो विदुर को ये चिंता भी है वो इसीलिए वरी है Okay, Nazia, now read the next paragraph. Yes, ma'am. He was absolutely filled with terror when rumors spread that a black panther had moved into the valley. Often, when these animals became old or were very hungry, they moved closer to the estate, Wait. feeding of dogs. In fact,
Many people called them dog panthers. How was he to keep an eye on his wild and adventurous Bucci? With a panther in a valley, Bucci was not the kind of dog that would be happy being tied up or kept indoors. नेक्स्ट मैम आगे भी नजिया, पढ़ना है यस, मैम. Days passed and the tea pluckers who walked past on their way home always had reports about the panther. It had been seen near the workshop the previous night. It was heard whimpering near the cattle shed of the school headmaster. Yet no dogs disappeared, nor were any cattle attacked. That was a mystery. okay, now very good Nazia. Okay, he was absolutely filled with terror when rumors spread that a black panther had moved into the valley. So विदुर है वो बहुत ज्यादा डर जाता है जब वो रूमर मतलब क्या होता है, अफवाह, कि जब ऐसी कोई बात ना हो और सिर्फ स्टोरीज बना दी जाती हैं उस चीज के बारे में, तो उसने रूमर सुना कि पूरे एरिया में ना एक ब्लैक पैंथर घूम रहा है. Okay, often when these animals became old and were very hungry, they moved closer to the state. तो वो कहता है कि मैंने कभी सुना था कि जब ये जानवर बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें बहुत भूखे होते हैं तो वो स्टेट की तरफ जहां लोग रहते हैं ये वहां की तरफ आते रहते हैं. फीडिंग ऑफ डॉग्स, किसको खाने के लिए, डॉग्स को खाने के लिए. इन फैक्ट मैनी पीपल कॉल दैम डॉग पैंथर्स, और इसीलिए बहुत सारे लोग उन्हें क्या कहते हैं, डॉग पैंथर्स कहते हैं, क्योंकि वो डॉग्स को खाते हैं. हाउ वाज ही कीप uh, how was he to keep an eye on his wild and adventurous Bucci with a panther in the valley? Bucci was not the kind of dog that would be happy being tied up or kept indoors. ठीक है, तो उसे चिंता होती है अपने डॉग की, बुच्ची की बहुत चिंता होती है और वो नहीं चाहता कि एक पैंथर उसके डॉग को आकर खा जाए. और वो कहता है कि बूची ऐसा डॉग नहीं है जिसे आप बांध कर रख सकते हो या आप उसे घर के अंदर अंदर रख सकते हो, वो एक फ्री रहने वाला डॉग है. Okay, days passed and the tea pluckers who walked past on their way home always had reports about the panther. It had been seen near the workshop the previous night. It was heard whimpering near the cattle shed of the school headmaster. Yet no dogs disappeared, nor were any cattle attacked. That was a mystery. तो दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं और जो टी प्लकर्स होते हैं, जो चाय की पत्तियां चुनने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि उन्होंने उसके निशान देखे हैं पैंथर के. उन्होंने उसे वर्कशॉप के पास देखा है. और फिर बोला जाता है कि हेडमास्टर का कैटल शेड है, कैटल शेड मतलब जहाँ पर गाय भैंस वगैरह रखे जाते हैं, तो हेडमास्टर के कैटल शेड के पास भी उसके निशान, ब्लैक पैंथर के निशान देखे गए हैं. लेकिन अभी तक ना तो कोई डॉग वहां से गायब हुआ है और ना ही कोई जानवर वहां से गायब हुआ है. तो विदुर कहता है कि ये एक मिस्ट्री है कि एक पैंथर आसपास घूम रहा है, लेकिन अभी तक किसी जानवर को या किसी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है. तो विदुर क्या कहता है कि ये एक मिस्ट्री है. मैम पैंथर मीन्स क्या होता है? पैंथर मीन्स, okay everyone, so in the next paragraph, one morning after breakfast, मीन्स ब्रेकफास्ट के बाद एक सुबह क्या होता है, विदुर took his hot cup of milk, मीन्स वो अपना दूध का कप लेता है और एक गार्डन में जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है. तो वो क्या देखता है, क्या देखता है वो, कि बूची जो है वो बहुत एक्साइटेडली एक छोटे पपी के साथ खेल रहा है. ब्लैक कलर का पपी है, लेकिन जब वो उस पपी को बहुत ध्यान से देखता है तो वो क्या देखता है कि वो तो एक कब है. कब मीन्स वो जो पैंथर मदर इधर उधर घूम रही थी वो उसका बेबी है. और तब उसे पता चलता है कि वो पैंथर मदर जो है वो अपने बेबी के लिए, अपने कब के लिए वो इधर उधर उसे ढूंढने के लिए घूम रही है. वो ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है और ना ही किसी के ऊपर अटैक करना चाहती है, वो सिर्फ अपने बेबी से मिलना चाहती है. तो यहाँ पर विदुर को एक आइडिया आता है. विदुर क्या सोचता है कि वो उसे उसकी मदर से मिलाएगा, लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे मिलवाने के चक्कर में वो अपने डॉग को या अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा ले. ओके, तो क्या होता है, विदुर अपने डॉग को
अपने डॉग को और उस पैंथर को ले जाकर एक गैराज में बंद कर देता है और उस गैराज को ना एक गेट से बंद कर देता है, गेट बंद करता है उसका, और उसके बाद उन दोनों को वहां छोड़ देता है और कुछ वहां से किचन से अपने कुछ मटन लेता है और उन दोनों के लिए खाना वहां पर रख देता है। ठीक है, अब रात में उस विदुर को आवाज आती है, विदुर को आवाज आती है कि कोई आ रहा है। जब अपने बाहर देखता है, होम से बाहर देखता है, तो उसे दिखाई देता है वो ब्लैक मदर पैंथर जो है वो उसे इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती है। तो विदुर बहुत स्मार्टली क्या कहता है, विदुर उस विंडो में से गैराज के अंदर जाता है, बूची को अपने हाथ में उठाता है, अपनी गोद में उठाता है और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डोर ओपन करता है जिसमें से जो बेबी पैंथर है, जो बेबी पैंथर है कब है वो उसमें से निकल कर जा सके। तो जाकर वो दोनों अंदर ही रह जाते हैं, विदुर और बूची, और जो पैंथर है, बेबी पैंथर है, वो अपनी मदर से जाकर मिलता है और वो दोनों बड़ी हैप्पीली वहां से चले जाते हैं और वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं कि मदर और जो बेबी है वो दोनों मिल गए हैं। सो इट इज द स्टोरी एवरीवन, ये स्टोरी थी विदुर। और विदुर हमेशा इस चीज को अपना सीक्रेट रखता है कि उसने एक बेबी पैंथर को छुपा कर रखा था, उसके गांव में, उसके विलेज में किसी को नहीं पता होता है और हमेशा के लिए ये विदुर का सीक्रेट बन जाता है। विदुर ने हमेशा इस स्टोरी को ऐसे रखा जैसे ये उसका सीक्रेट है।